ओम शांति। आज 13 सितंबर 2023 है और प्यारे बाबा के आज के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा किसी से भी वैर नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम हो सबके कल्याणकारी। वैर रखने वाले को हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। बाबा कहते हो ब्राह्मणों की कोई नीति रीति नहीं है, कोई से भी वैर रखना अशुद्धता है। ये ब्राह्मण पवित्रता और शुद्धता के लिए प्रसिद्ध है। अगर किसी के लिए आप घृणा रखते हैं, वैर रखते हैं, तो ब्राह्मण नहीं है। प्रश्न है, कौन सी स्मृति बुद्धि में सदा रहे तो निर्भय बन जाएंगे। सदा स्मृति में रहे कि हम सचखंड के मालिक देवी देवता बन रहे हैं। शरीर को कोई मारता भी है लेकिन आत्मा को मार नहीं सकता। गोली शरीर को लगती है, मैं आत्मा तो जा रही हूँ बाबा के पास, हमको क्या डर। हम बैठे हैं, छत गिर जाती है, हम बाबा के पास चले जाएंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा निर्भय बनना है। बाबा कहते हैं जितना आत्म स्थिति में रहेंगे तो निर्भय होंगे, अगर शरीर के भान में रहेंगे तो भयभीत होंगे। तो क्योंकि अपने आप को आइडेंटिफाई शरीर से करते हैं तो डर लगता है। आत्म स्थिति में तो कोई बात नहीं, गया चोला दूसरा लेंगे। गीत है माता ओ माता। बच्चों ने जगत अम्बा की महिमा सुनी। अब मनुष्य तो सिर्फ गाते रहते हैं, जगत अम्बा के मेले लग रहे हैं। ये फिर है संगम, बच्चों का बाप के साथ मेला। बाप है तो माँ ज़रूर है। भारत में जगत अम्बा की जीवन कहानी बहुत कोई भी जानते नहीं। जगत को रचने वाली अर्थात जगदम्बा। जगत अम्बा के मंदिर भी हैं। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो जिसका यादगार बना हुआ है वो ज़रूर सृष्टि के संगम पर आए होंगे। फिर बाबा ने हमें कहा, इस बेहद ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है और मुख्य एक्टर्स कौन से हैं ये कोई नहीं जानते। हीरो हीरोइन भी एक्टर्स होते हैं, सिर्फ 2 नहीं होंगे, ज़रूर उनकी सेना होगी। जगत अम्बा की भी सेना होगी। उनको शक्तियाँ भी कहा जाता है। शक्ति सेना नामी ग्रामी है। शक्ति कहाँ से आई? ज़रूर सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा से ही शक्ति ली होगी, ये तो सब मानते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान है, उनको ही सत श्री अकाल कहते हैं। अकाली जो होते हैं वो निराकार को मानने वाले होते हैं। सिख ग्रंथी गुरु नानक को मानते हैं, कहते हैं गुरु नानक देव है। उनकी जो पीढ़ी होती है उनके 10 बादशाहों के नाम भिन्न भिन्न है। कोई का सिंह, कोई का दास, कोई का चंद भी होता है। सबके नाम भिन्न भिन्न है और अकाली जो हैं वो अकाल मूरत को मानते हैं। ये बाबा सिखों की बात कर रहे हैं। अकाल मूरत अकाली है, अकाली दल एक होता था। फिर बाबा ने कहा, ये जगत अम्बा है पर पिता भी ज़रूर है। तुम जानते हो ये जगदम्बा कौन है, किसकी बच्ची है तो मनुष्य। 8-10 भुजाएं तो नहीं हैं। इतनी भुजाएं क्यों दी हैं ये किसको पता नहीं है। वो तो ऊंचते ऊंच वो सत परमात्मा है। तुम बच्चों को समझाया गया है परम पिता परमात्मा, जिसको हम रूप बसंत कहते हैं। रूप भी है और फिर बसंत, ज्ञान सागर। इतना छोटा सा स्टार वो ज्ञान सागर है।
वंडर है ना, बच्चों को समझाया है बाप है बिंदी रूप, उसमें बरोबर सारा पाठ है। भक्ति मार्ग में भक्तों की भावना पूरी करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारी ये पढ़ाई भी ड्रामा में नूंद है। जो पाठ रिपीट हो रहा है समझने की बात है। तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। ऊंचते ऊंच भगवान सब कहते हैं, वो है निराकार, निर्भय, निर्वैर। उनका कोई के साथ वैर नहीं है, तुम्हारा भी कोई के साथ वैर नहीं है। तुम सबके कल्याणकारी हो। अगर किसका वैर है तो उनको हाफ कास्ट कहेंगे, आधा शूद्र आधा ब्राह्मण। बिल्कुल ठीक। ये विकारों की खाद कंप्लीट निकल जाएगी तब सच्चा ब्राह्मण कहेंगे। अभी तो आधा आधा है। कलयुगी तमो प्रधान संस्कार भरे हुए हैं, वो निकलने हैं। अभी तुमको न देवता न शूद्र, बीच का ब्राह्मण कहेंगे। वो भी संपूर्ण नहीं बने हो, मतलब ब्राह्मण भी बाबा ने कहा अभी तो संपूर्ण नहीं बने हो। फिर बाबा ने कहा कि ब्रह्मा कब आया जो मुख वंशावली रचना रची, उसको ही शिव शक्ति सेना कहा जाता है। तो तुम जानते हो वो ऊंचते ऊंच बाप परम पिता परम धाम में रहने वाले हैं। फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रवृत्ति मार्ग होने कारण वो भी युगल दिखाते हैं। विष्णु को पूरा युगल दिखाते हैं। ये सब बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य कहेंगे हम एक्टर्स हैं, तो मनुष्यों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए। बाबा ने कहा विष्णु को 4 भुजा देते हैं, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। जैसे रावण के 10 शीश दिखाते हैं, 5 स्त्री के विकार और 5 पुरुष के। पहले मुख्य विकार हैं देह अभिमान, और फिर और विकार नंबरवार आते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा तो है अव्यक्त, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा तो है अव्यक्त, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना। जब संपूर्ण बन जाते हैं तो सूक्ष्म वतन में फरिश्ते बन जाते हैं। तुम भी फरिश्ते बन जाते हो। वहाँ तुम्हारा शरीर हड्डी मांस का नहीं होता, उनको फरिश्ता कहा जाता है। तो बाबा ने कहा फिर ब्रह्मा तो प्रजापिता यहाँ है, फिर विष्णु 2 रूप से पालना करेंगे, शंकर तो हैं सूक्ष्म वतन में। ये बड़ी समझने की बात है। इतनी दूरादेशी बुद्धि कोई की है नहीं। फिर बाबा ने कहा अभी तुम प्रैक्टिकल में सत्य बाबा से सत्य कथा सुन रहे हो। नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनने की ये कथा है। ज़रूर प्रजा भी बनेगी कि सिर्फ लक्ष्मी नारायण जाकर तख्त पर बैठेंगे। ये देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बाबा अमरनाथ पर भी गए हुए हैं। बाबा सारा देखकर आए थे कि कैसे शिवलिंग बनाते हैं। कहते हैं वहाँ पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई। अब पार्वती ने किस दुर्गति को पाया था जो उनको बैठ कथा सुनाई। बाबा कहते हैं पार्वती थोड़ी दुर्गति को प्राप्त होगी जो कि उनको अमर कथा सुनाने की जरूरत पड़े। बाबा ने आज वरदान दिया, कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज अधिकारी भव। स्वराज अधिकारी उसे कहा जाता है जिसे कोई भी कर्मेंद्रिय अपनी तरफ आकर्षित न करे, सदा एक बाप की तरफ आकर्षित रहे, किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ आकर्षण न जाए। ऐसे राज्य अधिकारी ही तपस्वी हैं। वही हंस बगलों के कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए सदा सेफ रहते हैं।
ज़रा भी दुनिया के वाइब्रेशन उन्हें आकर्षित नहीं करते, सब कंप्लेंट्स समाप्त हो जाती हैं। इसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं अव्यक्त आकर्षण। अव्यक्त आकर्षण अर्थात जिसमें ज़रा भी व्यक्त भाव ना हो। और जब व्यक्ति अव्यक्त स्वरूप में होता है तो उसमें रूहानियत टपकती है, दिखती है, महसूस होती है। तो बाबा ने जो हमें काम दिया हुआ है वो यही काम दिया हुआ है, अव्यक्त आकर्षण का घेराव डालो। भाषणों का, सेंटरों का नहीं, बाबा कहता है अव्यक्त आकर्षण का घेराव। स्लोगन है, बुरे को अच्छे में बदल देना ही ऊंच ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।